हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय को, जिसमें त्योहार और मेल के बारे में बताया गया है। अध्याय का नाम है जंगल में होली। त्योहार त्योहार हमारे जीवन में यानी कि जीव में प्रेम, उत्साह, उमंग और खुशहाली लाते हैं। प्रस्तुत पाठ में होली के त्योहार का बड़ा ही मनोरंजक वर्णन किया गया है। तो आज होली है, बच्चे बहुत खुश हैं, वे आपस में बातें कर रहे हैं। देखो, मेरी नई पिचकारी है। बच्चे होली में तो बहुत ही खुश होते हैं, बताते हैं ना कि मेरी तो नई पिचकारी आई है और मेरी भी लंबी पिचकारी देखो। अर्थात दूसरे बच्चे ने बोला, मेरी भी देखो कितनी लंबी पिचकारी है। आज हम रंग बिरंगे गुलाल से खूब होली खेलेंगे। होली है भाई, होली है, कहते हुए बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की सारी बातें पेड़ पर बैठा एक बंदर सुन रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल में होली खेलें। वह उछल कूद करता जंगल में जा पहुंचा और बोला, सभी लोग होली मनाते हैं, क्यों ना हम भी सभी की तरह होली मनाएं। भालू बोला, तो देर किस बात की, चलो मनाएं हम सब होली। बंदर बोला, हाँ हाँ, मैं लड्डू गुजिया ले आता हूँ। खरगोश कूदता हुआ बोला, मैं अलग अलग रंगों के गुलाल ले आता हूँ। झूमते हुए हाथी बोला, पिचकारी का काम तो मेरी सूंड ही कर देगी। शेर ने कहा, अब बचा ढोल, वो मैं ले आता हूँ, होली में नाच गाना खूब करेंगे। हाथी बोला, ठीक है। कुछ देर बाद सब नदी के पास मिलते हैं, लेकिन इस बात का सभी ध्यान रखना कि होली खेलते समय ना पानी की बर्बादी और ना ही नदी का पानी गंदा हो। हाँ हाँ, इसका तो सभी को ध्यान रखना होगा, सब जानवर एक साथ बोले। अब सब जानवर मिठाई, रंगों, ढोल लेकर आ पहुंचे नदी के पास। सब खुशी से उछलने लगे। होली है भाई, होली है, रंगों की यह होली है। हाथी ने अपनी सूंड से रंगों की फुहारें छोड़ी। खरगोश ने शेर का मुंह रंगों से रंग दिया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और मिठाई भी खिलाई। सब जानवर लाल, पीले, हरे, नीले से रंग गए। शेर ने ढोल बजाया, ढम ढम ढम। लोमड़ी, हाथी, खरगोश, बंदर सभी कुछ खूब नाचे गाए। इस तरह मिलजुल कर सब जानवरों ने होली मनाई। तो बच्चों, त्योहार एकता का प्रतीक होते हैं। त्योहार हमें समझाते हैं कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो बच्चों, त्योहार मनाने से जीवन में खुशियां आती हैं और एकता का अनुभव होता है। तो आइए अब इसी पर आधारित अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, मौखिक प्रश्न, बच्चों की बातें कौन सुन रहा था? तो बच्चों की बातें बंदर सुन रहा था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। एक दूसरे के पीछे कौन दौड़ रहे थे, बंदर या बच्चे? तो बच्चे दौड़ रहे थे। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प आप स्वयं चुनेंगे। तीसरा प्रश्न, किसने कहा, देखो मेरी नई पिचकारी? एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का निर्माण स्वयं कीजिए आप। चौथा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। गुलाल कौन लाता? तो गुलाल कौन लाता, किसके हिस्से में गुलाल लाने का काम आया था बच्चों? किसने कहा था कि मैं गुलाल लेकर आऊंगा? बोलो फटाफट से। तो बंदर सुन रहा था, उसने वहां जाके बोला कि हम सब भी रंगों से होली खेलेंगे। तो खरगोश ने कहा कि मैं गुलाल लाता हूँ। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। कल्पना की उड़ान, आप होली वाले दिन क्या क्या करते हैं? अब आपसे पूछने की तो क्या ही ज़रूरत है कि आप होली वाले दिन क्या क्या करते हैं ना। रंगों से सराबोर होते हैं, पिचकारियों से खेलते हैं, है ना, गुब्बारे फेंक कर मारते हैं, पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, और क्या क्या करते हैं लिखिए फटाफट से। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, जो शब्द समूह से अलग है उस पर गोला बनाइए। पिचकारी, गुलाल, गुलाब, गुब्बारे। तो गुलाब अलग है तो गुलाब पर सर्कल कर दीजिए। इसी प्रकार जो समूह से अलग है उन पर सर्कल आप स्वयं करेंगे बाकी के शब्दों में। दूसरा प्रश्न, उच्चारण कीजिए और लिखिए। ढ ढोल, ढ पढ़ना, ड लड्डू, ड सूंड। इसलिए उच्चारण करिए और इनको 3-3 बार इन शब्दों को लिखिए। तीसरा, श या स लिखकर शब्द पूरे कीजिए। खुश श या श आएगा, ठीक है। पास स या सौ आएगा। इसी प्रकार बाकी के श और सौ लिखकर शब्द पूरे आप स्वयं करेंगे। चौथा प्रश्न, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। पास का उल्टा होगा दूर,
इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं लिखिए। विषय संवर्धक गतिविधियाँ, आपके घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, नाम लिखिए। तो फटाफट से लिख दीजिए। इन त्योहारों के नाम की लिस्ट शायद लंबी होगी, कॉलम छोटे पड़ जाएंगे, है ना। तो फटाफट से लिख दीजिए कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं आप। आपको जो त्यौहार सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखिए। अब ये कार्य आपका स्वयं करने का है। आपको जो त्यौहार अच्छा लगता है उसके बारे में 4-5 पंक्तियाँ लिख दीजिए। अपनी पसंद की 4 मिठाइयों के चित्र चिपका कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपने 4 चित्र चिपकाने हैं अपनी फेवरेट मिठाइयों के और उनके नाम भी लिखने हैं। तो बच्चों, होली तो सबका पसंदीदा त्यौहार होता ही है। सारे त्यौहार आनंद से भरपूर होते हैं ना। आपको सारे त्यौहार पसंद आते हैं तो बस आनंद के साथ मनाइए। याद रखिए, किसी को परेशान नहीं करना है। त्योहार एकता का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है, ना कि किसी को परेशान करने का, है ना। तो बस सबके साथ मिलजुल कर त्योहार मनाइए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।